क्या हिजबुल्लाह और हमास ही इमाम मेहदी का लश्कर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी नबी हैं। नाज़रीन, दुनिया में जंग की आग बड़ी तेज़ी से बढ़ गई है और इस आग में मज़ीद शिद्दत आने वाली है। हालात और वाक़यात को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जल्द ही इन मामूली जंगों का रुख ऐसे भयानक तरीके से तब्दील होगा कि हर शख्स जो जंग का मुतमन्नी और दूसरों का तमाशा देखकर हंसने वाला है, अपने सर पर हाथ रखकर रोता हुआ नजर आएगा। उसकी वजह यह है कि एक जंग महज एक मुल्क को मुतासिर नहीं करती, बल्कि उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर तकरीबन पूरी दुनिया पर पड़ता है। आज के इस दौर में जब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, ये बात कहना शायद कुछ अजीब लगेगा, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के ग्लोबल विलेज बनने की वजह से तमाम ममालिक एक दूसरे पर किसी न किसी मामले में इन्हिसार करते हैं। दुनिया में जंग व जदल और खून खराबे की बढ़ती हुई ये कैफियत दुनिया के आखिरी वक्त की जानिब इशारा है, और आज की इस वीडियो में हम इसी आखिरी वक्त की एक निशानी के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, हम में से बहुत सारे लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि इमाम मेहदी जल्द ज़ाहिर होंगे और उनसे पहले दज्जाल ज़ाहिर हो चुका होगा। लेकिन एक बात अभी तक वाज़ेह नहीं है कि इमाम मेहदी का लश्कर आखिर कहाँ से निकलेगा और कहाँ जाकर क़याम करेगा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम अहादीस मुबारका की मदद से मौजूदा दुनिया की तशरीह करते हुए इस बात का खोज लगाने की कोशिश करेंगे इस लश्कर की अहादीस मुबारका में क्या फजीलत बयान की गई है। इन तमाम बातों के मुतालिक जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि मेहदी मेरी औलाद में से एक शख्स होगा जो शक्ल व सूरत में मुझसे मुशाबे होगा और उसके हालात भी मुझसे मिलते जुलते होंगे। जब दुनिया का आखिरी वक्त नज़दीक आ जाएगा तब वो पैदा होगा, और वो भी अपनी हैसियत से अनजान रहेगा, यहाँ तक कि दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा और दुनिया भर से मुसलमान मक्का और मदीना के दो शहरों की जानिब दौड़ पड़ेंगे ताकि इन शहरों में पनाह लेकर दज्जाल के फितने से बचा जा सके। उन्हीं दिनों में जब दज्जाल ज़ाहिर हो चुका होगा और पूरी दुनिया पर अपना कब्ज़ा मुस्तहकम करने में मसरूफ़ होगा, मेरी उम्मत के सालेहीन खाने काबा में तवाफ़ के दौरान मेहदी को पहचान लेंगे और बड़े इसरार से उसके हाथ पर बैत करेंगे। इस बैत के बाद मेहदी मेरी उम्मत की रहनुमाई करेगा ताकि इस बड़े दज्जाली फितने पर काबू पाया जा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक यहाँ तक एक बात तो वाज़ेह हो गई कि इमाम मेहदी का ज़हूर खाने काबा में तवाफ़ के दौरान औलिया किराम और सालिहीन की एक जमात के हाथों होगा, जो उन्हें पहचान कर उनके हाथ पर बैत कर लेगी। अब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस की जानिब आते हैं, जिसका मफहूम यह है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक खुरासान से काले झंडों का एक लश्कर ना निकले और उनका रास्ता कोई भी ना रोक सकेगा, यहाँ तक कि वो शाम के शहर एलिया यानी मौजूदा बैतुल मक़दस के शहर यरूशलेम में जाकर पड़ाव डालेंगे और वहाँ पर मेहदी की सरदारी में दज्जाल की फ़ौजों से मुकाबला करेंगे। इससे एक और बात क्लियर हो जाती है कि इमाम मेहदी का लश्कर इब्तिदा में बहुत छोटा होगा और दज्जाल का लश्कर बहुत बड़ा। अब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में यह कयास कर सकते हैं कि इमाम मेहदी अपने साथ मुयस्सर आने वाले तमाम लोगों को लेकर मक्का से निकलकर शाम के शहर एलिया यानी यरूशलेम, जहां मौजूदा बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा वाक़ है, पहुंच जाएंगे। इमाम मेहदी के ज़हूर की खबर आनन फानन ऐसे पूरी दुनिया में फैल जाएगी जैसे दज्जाल के ज़हूर की खबर दुनिया में फैली होगी। अलबत्ता मुख्तलिफ अहादीस में बयान करदा निशानियों के मुताबिक हम इस बात का अंदाज़ा बड़ी आसानी से लगा सकते हैं कि दुनिया के मौजूदा बेहयाई और फहाशी से लबरेज हालात की वजह से मुसलमानों का ईमान कमज़ोर हो चुका होगा और वो जौक दर जौक दज्जाल के लश्कर में शामिल हो चुके होंगे। इसलिए बहुत कम मुसलमान ऐसे होंगे जो इमाम मेहदी के यरूशलेम पहुँचने तक उनके साथ होंगे। इमाम मेहदी के ज़हूर की खबर सुनकर खुरासान से काले झंडों पर मुश्तमिल लश्कर निकलेगा जो उनकी मदद करने एलिया जाएगा, जिसका मौजूदा नाम यरूशलेम है। इस बारे में किसी भी हदीस में सराहत नहीं मिलती कि काले झंडों पर मुश्तमिल ये लश्कर किन लोगों का होगा और ये कौन सी कौम होगी। अगर हम दुनियावी हालात का जायज़ा लें तो इस वक्त मशरिक़ वुस्ता और अरब खित्ते में कम अज़ कम 2 दर्जन तंजीमें ऐसी हैं जिनके झंडों का रंग काला है। एक हदीस में यह भी कहा गया है कि काले झंडों का ये लश्कर मशरिक़ की जानिब से निकलेगा और मेहदी की मदद करने रवाना होगा। अगर हम
عرب کے مشرق میں دیکھیں تو ہمیں ایک طرف ہندوستان بھی نظر آتا ہے جہاں موجودہ انڈیا اور پاکستان واقع ہیں، اور مشرق کی تعریف میں ہم شام اور عراق کو بھی لے سکتے ہیں جو موجودہ دنیا کی حد بندیوں کے پاس اس وقت جزیرہ نما عرب کے شہر مکہ اور مدینہ کے تقریباً مشرق میں ہی موجود ہے۔ اس لیے اس بات کا اندازہ کرنا نہایت مشکل ہے کہ یہ لشکر موجودہ دنیا کے کس ملک سے نکلے گا۔ اگر ہم پہلی بیان کردہ حدیث کے مطابق خراسان کی بات کریں تو اس زمانے کا خراسان ایک نہایت وسیع و عریض علاقہ تھا جس میں موجودہ ایران، پاکستان اور افغانستان کا حصہ شامل ہوتا ہے، یعنی ان تین ملکوں کے سنگم پر موجود ایک بہت بڑا علاقہ اس زمانے میں الگ حیثیت کا حامل تھا اور خراسان کہلاتا تھا۔ اگر اسی لائن پر سوچا جائے تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لشکر کسی نہ کسی طرح افغانستان، ایران اور پاکستان کے ان لوگوں پر مشتمل ہوگا جو یہاں کسی نہ کسی صورت پر برسرے پیکار یا ابھی تک تاریکی میں اور کسی بھی حکومت کے خلاف کھل کر سامنے نہیں آئے۔ احادیث میں موجودہ مختلف آثار و قرائن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس بات کے امکانات زیادہ ہیں کہ یہ لشکر اسی علاقے سے نکلے گا۔ موجودہ دنیا کے حالات دیکھتے ہوئے اس بات کو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ لشکر ایران اور پاکستان کے ملحقہ علاقوں سے ہی روانہ ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اس لشکر کا راستہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ اب اگر ہم دوسری جانب دیکھیں اور موجودہ دنیا کی نئی حد بندیوں اور سرحدوں کی جانب نظر دوڑائیں تو ہمیں شام اور عراق بھی اسی حوالے سے موضوع نظر آتے ہیں۔ دوسری جانب شام، عراق اور ایران میں ایسی تنظیموں کی بھی بے حد کثرت ہے جن کے جھنڈے کا رنگ سیاہ ہے۔ اس لیے یہ بات بھی اندازے سے دور نہیں ہو سکتی کہ امام مہدی کی مدد کرنے والا لشکر اسی علاقے سے نکلے اور موجودہ یروشلم پہنچ کر قیام کرے۔ وہاں پر امام مہدی کی سرداری اور ان کی اتباع میں دجال کی فوجوں کے خلاف جنگ کا آغاز ہو۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ جب اس جنگ کا آغاز ہونے والا ہوگا اور صبح فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اسی دن دجال کی فوجوں سے جنگ لڑی جانے والی ہوگی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام کے شہر دمشق میں آسمان سے نازل کیے جائیں گے اور وہاں سے اسی وقت امام مہدی کے پاس پہنچ جائیں گے۔ تعارف ہو جانے اور ایک دوسرے کو پہچان لینے کے بعد امام مہدی انہیں امامت کی پیشکش کریں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں کہیں گے کہ چونکہ اس نماز کی اقامت تمہارے لیے کہی جا چکی ہے تو تم ہی نماز پڑھاؤ۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے طور پر نازل ہوں گے اور انہی کے امتی اور انہی کی نسل کی ایک فرد کے پیچھے اپنی پہلی نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد تمام نمازوں کی امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کروایا کریں گے۔ ناظرین گرامی، اب اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ آخر کالے جھنڈے والے یہ افراد اور یہ لشکر کون سا ہوگا تو اس کی بھی دو ممکنہ توجیحات بیان کی جا سکتی ہیں۔ اول تو اگر ہم اسی پر قیاس کریں کہ انہی تنظیموں میں سے کوئی لشکر ہوگا جن کے جھنڈوں کا رنگ سیاہ ہے اور یہ عرب اور مشرق وسطیٰ کے علاقوں میں طاغوتی طاقتوں کے خلاف سرگرم ہیں، پھر بھی اس کی دو ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ تمام تنظیمیں جن کے جھنڈوں کا رنگ سیاہ ہے وہ متفقہ طور پر اپنی اپنی تنظیموں کو یکجا کر لیں اور ایک بڑی تنظیم بنا کر ایک بڑے لشکر کی شکل میں امام مہدی کی خدمت میں روانہ ہو جائیں۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہی میں سے کوئی ایک تنظیم ہی امام مہدی کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور اپنا ایک لشکر لے کر امام مہدی کے حضور پیش ہو جائیں۔ اس کے علاوہ دوسری ممکنہ صورت یہ ہے کہ جس لشکر کی طرف حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے وہ لشکر ابھی کسی تنظیم کی شکل میں دنیا میں موجود ہی نہ ہوں اور اس کے افراد خفیہ طور پر ایک دوسرے سے رابطے میں ہوں اور امام مہدی کے ظہور کے منتظر ہوں، یعنی وہ لوگ ہو سکتے ہیں جنہیں اس سے پہلے دنیا بالکل نہیں جانتی تھی، بالکل بھی نہ جانتی ہو اور نہ ہی پہچانتی ہو، لیکن جیسے ہی امام مہدی کے ظہور کی خبر انہیں ملے تو یہ ایک ساتھ اکٹھے ہو کر ایک لشکر کی شکل اختیار کر لیں اور امام مہدی کے ساتھ شامل ہوں۔ ناظرین یاد رکھیں، ماضی میں بہت سے جھوٹوں نے مہدی کے متعلق احادیث واضح کی ہیں اور ان احادیث سے خراسان سے کالے جھنڈے والے گروہوں کی نقل میں اپنا جواز پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں تاکہ عوام کو بیوقوف بنا کر فساد کے لیے استعمال کر سکیں۔ بعض کذابوں نے کئی اشخاص کی تعین میں بھی احادیث واضح کی ہیں کہ وہ مہدی ہیں یا پھر وہ اہل سنت والجماعت کے علاوہ کسی اور طریقے پر ہے، جس طرح سے بہت سے دجالوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تاکہ اللہ کے بندوں کو دھوکہ دے سکیں یا پھر دنیا کما سکیں اور اسلام کی اصل شکل و صورت کو بگاڑ کر پیش کریں، اور اسی طرح بہت سی تحریکیں اور انقلاب بھی اٹھے۔ بعض غافل اور جاہل قسم کے لوگ ان کے ساتھ ملے، لیکن یہ سب ہلاک ہوئے اور ان کا جھوٹ اور دجل، نفاق اور کھوٹا پن ظاہر ہوا، لیکن یہ سب کچھ مہدی سے متعلق اہل سنت کے اعتقاد کو کسی قسم کا نقصان اور ٹھیس نہیں پہنچا سکتا۔ اور حضرت مہدی علیہ السلام لازمی آئیں گے تاکہ زمین پر شریعت اسلامیہ نافذ کریں۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اہل تشیع کا مہدی علیہ السلام کے حوالے سے
عقیدہ اور ہے، اور اہل سنت کا مہدی علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ اور ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک مہدی ان کے 12ویں امام ہیں، جسے وہ امام غائب بھی کہتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ دوبارہ نمودار ہوں گے۔ لیکن اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مہدی علیہ السلام نے پیدا ہونا ہے یا ہو چکے ہیں، ان کا ظہور ہونا ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کیا ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، احادیث مبارکہ میں ایام فتن کے احکام اور امت میں واقع ہونے والے فتنوں کی پیشگوئیاں موجود ہیں، اور باقی احادیث کتب میں بھی متعدد روایات موجود ہیں۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی جانب سے ایسے لوگ برآمد ہوں گے جو علاقوں کے علاقے فتح کرتے ہوئے مہدی کی مدد یعنی ان کی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ امام ظاہری کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی کہ کالے جھنڈے خراسان سے نکلیں گے، تو جب وہ خراسان کی گھاٹی سے اتریں گے تو اسلام کی طلب میں اتریں گے، اور کوئی چیز ان کے آڑے نہیں آئے گی سوائے اہل عجم کے جھنڈوں کے جو مغرب سے آئیں گے۔ ان روایات سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ خراسان سے نکلنے والے لشکر کا اللہ ہی کی زمین پر اللہ کا نظام کے علاوہ ان کا کوئی ذاتی مفاد نہ ہوگا، لہٰذا ابلیسی قوتیں کہاں برداشت کریں گی، سو ان کے مقابلے کے لیے تمام کفر جمع ہو جائے گا۔ اگر موجودہ حالات پر نظر ڈالی جائے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہود و نصارہ ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے اور انہیں کوئی طاقت واپس نہیں پھیر سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب کالے جھنڈے مشرق سے نکلیں گے تو ان کو کوئی چیز روک نہ سکے گی، حتیٰ کہ وہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں گے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو ان حدیثوں کو سمجھ کر اس وقت افغانستان کے پہاڑوں کو اپنا مرکز بنا رہے ہیں۔ اس حدیث میں ان مجاہدین کے لیے خوشخبری ہے کہ دجالی قوتیں اس خطے پر آگ برسا کر آگ کے سمندر میں کیوں نہ تبدیل کر دیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب اس لشکر کو ضرور منظم فرمائے گا جو تاریخ کے دھاروں کو اور دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ دے گا۔ امام ظاہری سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، کالے جھنڈے مشرق سے آئیں گے جن کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو جھول پہنی خراسانی اونٹنیوں کی مانند ہوں گے، بالوں والے ہوں گے، ان کے نسب دیہاتی ہوں گے، ان کے نام کنیت سے مشہور ہوں گے، وہ دمشق شہر فتح کریں گے، 3 گھنٹے رحمت ان سے دور رہے گی۔ اس روایت میں مشرق سے آنے والے مجاہدین کی چند نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ ان کے لباس ڈھیلے ڈھالے ہوں گے، بالوں والے ہوں گے، ان کے نسب دیہاتی ہوں گے، اپنے ناموں کے بجائے وہ کنیت سے مشہور ہوں گے۔ اہل علم حضرات کو چاہیے کہ وہ نور نبوت میں ان تمام نشانیوں کے حامل افراد کو تلاش کرتے رہیں۔ مذکورہ روایت میں ہے کہ اس لشکر والوں سے 3 ساعت کے لیے رحمت کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان کے طور پر ہوگا تاکہ اللہ اپنے وعدوں پر سچا یقین رکھنے والوں کو پرکھ لے۔ دوستو، ایک اور جگہ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ کالے جھنڈے خراسان کی طرف سے آئے ہیں تو ان میں شامل ہو جانا، کیونکہ ان میں اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ جب تم دیکھو کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے آ رہے ہیں تو ان کی طرف آنا، خواہ تمہیں برف پر سے کولوں کے بلانا پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو پہلے ہی حکم فرما رہے ہیں کہ اس لشکر میں شامل ہو جانا، آخرت کے بڑے سودے کی خاطر دنیا کے چھوٹے سودے کو قربان کر کے کامیاب تاجر ہونے کا ثبوت دینا، دیکھنا ماں کی ممتا، رفیق حیات کے آنسو یا پھر جگر کے ٹکڑوں کے چہرے کہیں میرے اور میرے پیارے جانثار صحابہ کی محبت کے راستے میں رکاوٹ بن کر نہ کھڑے ہو جائیں۔ شہروں کے اجالوں کی چکا چوند کہیں تمہیں پہاڑوں کے اندھیروں میں جانے سے روک نہ دے۔ گارے اور مٹی کے گھر کو مسمار ہونے سے بچانے کے لیے اپنی آخرت کے محلوں کو تباہ نہ کر لینا۔ جیل کی کال کوٹڑیوں سے ڈر کر دجالی قوتوں کے سامنے سر نہ جھکا دینا، کیونکہ قبر سے بڑی اور خطرناک کال کوٹری کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ بھی ہو کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا، بس اس لشکر میں شامل ہو جانا۔ حتیٰ کہ دوسری حدیث میں فرمایا کہ اگر برف پر گھسٹ کر بھی آنا پڑے تو بھی اس لشکر میں ضرور شامل ہو جانا۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اگر برف پر زیادہ دیر چلا جائے تو پاؤں جلنے کا خطرہ ہو جاتا ہے، اور برف کا جلا آگ کے جلے سے کئی گنا زیادہ اذیتناک ہوتا ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کو بچانے کے لیے برف پر چل کر آنا پڑے تو ضرور آنا۔ پہلی حدیث میں ذکر ہے کہ اس میں مہدی ہوں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جماعت حضرت مہدی کی ہی ہوگی اور عرب پہنچ کر حضرت مہدی کے ساتھ شامل ہو جائے گی، اور اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حضرت مہدی خود بھی اس جماعت میں ہوں، لیکن اس وقت تک لوگوں کو ان کے مہدی ہونے کا علم نہ ہو اور بعد میں حرم شریف پہنچ کر ان کا ظہور ہو، واللہ اعلم۔
इस बात का इशारा एक हदीस से और मिलता है, मशरिक से जाने वाला लश्कर हिजाज मुक़द्दस की इमारत का सवाल करेंगे, मगर इनकार की सूरत में वो जंग करेंगे। फिर वो हज़रत मेहदी को इमारत के ओहदे पर फाइज करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला से रिवायत है, वो कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ फरमा थे। बनी हाशिम के कुछ नौजवान आए, जिनको देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सुर्ख हो गईं और चेहरे का रंग तब्दील हो गया। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने कहा कि हम आपके चेहरे पर नापसंदीदगी के असरात देख रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले बैत के लिए अल्लाह ने दुनिया के मुकाबले में आखिरत को पसंद किया है। यकीनन मेरे अहले बैत को आजमाइशों, जिलावतनी और बेबसी का सामना होगा। यहाँ तक कि मशरिक से कुछ मुजाहिदीन लोग आएंगे जिनके झंडे काले होंगे। चुनाचे वो मुजाहिदीन हुकूमत का सवाल करेंगे, लेकिन ये बनु हाशिम उनको इमारत नहीं देंगे। सो वो जंग करेंगे और उस पर उनकी गैबी मदद दी जाएगी और वो गलबा पा लेंगे तो बनी हाशिम उनको इमारत दे देंगे, लेकिन वो उसको कबूल नहीं करेंगे और वो मेरे अहले बैत में से एक शख्स यानी मेहदी को इमारत दे देंगे, जो ज़मीन को अदल व इंसाफ से इस तरह भर देगा जैसे उससे पहले नाइंसाफियों से भरी हुई थी। तो तुम में से जो भी उस वक्त मौजूद हो उन मुजाहिदीन के साथ शामिल हो जाए, खा बर्फ पर घिसट कर आना पड़े। हिलाल बिन उमरों ने फरमाया, मैंने हज़रत अली को ये फरमाते सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स मावरा उन नहर से चलेगा, उसको हारिस हर्रास किसान कहा जाता होगा। उसके लश्कर के अगले हिस्से मुक़द्दमतुल जैश पर मामूर शख्स का नाम मंसूर होगा, जो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खिलाफत के मसले में राह हमवार करेगा या मजबूत करेगा, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश ने ठिकाना दिया था। सो हर मुसलमान पर वाजिब है कि वो उस लश्कर की मदद उतायद करे, या ये फरमाया कि हर मुसलमान पर वाजिब होगा कि वो शख्स की इताअत करे। मावराउन नहर दरिया आमोके के उस पार वस्त एशियाई रियासतों के इलाकों को कहा जाता है, जिनमें उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान और चेचनिया वगैरह शामिल हैं। या तो ये लश्कर चेचनिया और उज़्बेकिस्तान वगैरह से ही हज़रत मेहदी की हिमायत के लिए जाएगा, या फिर हारिस नामी मुजाहिद इस लश्कर के साथ होंगे जिनका जिक्र खुरासान वाली अहादीस में आया है। वल्लाह आलम। वाज़ेह रहे कि इस वक्त खुरासान अफ़गानिस्तान में दज्जाली क़ुव्वतों से बरसर पैकार मुजाहिदीन में बड़ी तादाद उज़्बेक मुजाहिदीन की भी है, जिन्होंने अफ़गानिस्तान में अब तक अमेरिका के ख़िलाफ़ होने ऐसी हिम्मत और शुजाअत का मुज़ाहरा किया है कि अरब साथी भी उनकी हिम्मत और बहादुरी की दाद दिए बगैर न रह सके। नेज़ तालिबान की पसपाई के वक्त तक तमाम मेहमान मुजाहिदीन की क़यादत भी अमीरुल मोमिनीन हिफ्ज़ुल्लाह ने उज़्बेक मुजाहिदीन को ही सौंप रखी थी। ये भी इम्कान है कि अफ़गानिस्तान ही से मुजाहिदीन उस लश्कर की क़यादत करें। शायद यही वजह है कि दज्जाली मीडिया पर उन सब को ज़्यादा तान और तशने का निशाना बनाया जा रहा है। बहरहाल अल्लाह ने इस कौम को बहुत नवाजा है। अल्लामा अबुल हसन अली नदवी ने उनके बारे में लिखा है कि सोवियत यूनियन की 70 साल बदतरीन ग़ुलामी के बावजूद अपना ईमान बचाना इस कौम का ही तुर्रे इम्तियाज़ है, वरना कोई और कौम होती तो शायद इस ग़ुलामी में अपना ईमान न बचा पाती। मशहूर सऊदी आलिम दीन शेख डॉक्टर सफ़र बिन अब्दुर्रहमान अल हवाली, जिनका नाम आलम इस्लाम को ख्वाब गफलत से बेदार करने और यहूद व नसारे की साजिशों से आगाह करने के हवाले से ख़ासकर आलम अरब में जाना जाता है, और जिसकी पादाश में वो पसे ज़िंदा तकरीबन 15 साल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो अपनी किताब यौमुल गज़ब में हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम के मकाशिफ़े और रोया की तफसीर के हवाले से अहले किताब के अक़वाल नकल किए हैं। इस हवाले से मशहूर मुफस्सिर बैटिस की कुछ तशरीहात हज़रत दानियाल के मकाशिफ़ों के हवाले से नकल की हैं, जो हमें गौर व फिक्र करने की दावत देते हैं। याद रहे कि बैटिस इसराइल के क़याम से बहुत अरसा कबल ही फौत हो गया था। बैटिस एक मुकाशफे की तशरीह करते हुए कहता है, रूमी हुक्मरान और बेदीन यहूदियों के दरमियान ये इत्तेहाद शुमाल के लश्कर को हमला आवर होने से रोक न सकेगा, जो कि इस मुशरिकाना इबादत के सबब जो उस वक्त यरूशलेम में हो रही होगी, उन लोगों का एक ज़ोर आवर सैलाब की तरह आलेगा और इस ज़मीन पर तबाही ले आएगा। मशरिक़ के हुक्मरान अपनी फ़ौजें जमा करेंगे ताकि दरिंदे की कलमरो की सरहदों पर हमला आवर हों। दूसरी तरफ दरिंदा मगरिब के बादशाहों के साथ मिलकर अपनी फ़ौजें जमा करेगा और हर मजदून के मनहूस मार्के की तरफ बढ़ेगा। बैटिस की तशरीह के मुताबिक ये दरिंदा यरूशलेम में होगा। इसी तरह अरबी बाइबल के नाशिर यूएल के सहीफ़े के अंदर इस लश्कर की कैफियत यूँ बयान की गई है, इससे इसराइल से जंग के लिए अपने आप को मखसूस करो। उठो, दोपहर को चढ़ चलें, हम पर अफसोस क्योंकि दिन ढलता जाता है और शाम का साया बढ़ता जाता है। रात ही को चढ़ चलें
और उसके महल्लात ढा दें, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है कि दरख्त काट डालो, हो सकता है ये गरकत के दरख्त की तरफ इशारा हो। राकिम और यरूशलेम के मुकाबिल दमदमा बांधो, ये शहर सज़ा का सज़ावार है, इसमें जुल्म ही जुल्म है। जिस तरह पानी चश्मे से फूट कर निकलता है, इसी तरह शरारत इससे जारी है। जुल्म और सितम की सदा इसमें सुनी जाती है। हर दम मेरे सामने दुख, दर्द और ज़ख्म हैं। देख, शुमाली मुल्क से एक गुरोह आता है और इंतहाई ज़मीन से एक अजीम कौम बरांगीख्ता की जाएगी। इस लश्कर की मज़ीद सिफ़ात यूँ बयान की गई हैं, और वो खुदा कौमों के लिए दूर से एक झंडा खड़ा करेगा और उनको ज़मीन की इंतहा से सुस्कार कर बुलाएगा, और देख वो दौड़ चले आएंगे। न कोई उनमें थकेगा, न फिसलेगा, न कोई ऊँघेगा, न सोएगा, न उनका कमर बंद खुलेगा, और न उनकी जूतियों का तस्मा टूटेगा। उनके तीर तेज़ हैं और उनकी सब कमानें कशीदा होंगी। उनके घोड़ों के सम चकमाक और उनकी गाड़ियां गर्दबार की मानिंद होंगी। वो शेरने की मानिंद गरजेंगे। हाँ, वो जवान शेरों की तरह धाड़ेंगे। वो गुर्रा कर शिकार पकड़ेंगे और उसे बेरोक टोक ले जाएंगे, और कोई बचाने वाला ना होगा। उस रोज़ वो उन पर ऐसा शोर मचाएंगे जैसा समंदर का शोर होता है। इस अंजाम के बाद अगर कोई उस मुल्क यानी इसराइल पर नज़र करेगा तो बस उसमें अंधेरा और तंगहाली है, और रोशनी उसके बादलों से तारीक हो जाती है। उनकी मज़ीद कैफियत यूँ बयान की गई है, बस तुम्हारा यानी इसराइलियों का पीछा करने वाले तेज़ रफ्तार होंगे। एक की झिड़की से तुम्हारे 1000 भागेंगे, 5 की झिड़की से ऐसे भागोगे कि तुम उस अलामत की मानिंद जो पहाड़ की चोटी पर और उस निशान की मानिंद जो कोह पर नस्ब किया गया हो रह जाओगे। इस जंग का नतीजा भी बयान करता है। बीट्स आखिर में इस जंग का नतीजा भी बयान करता है। कम ही कभी दरिंदे और उसकी मददगारों के ख्वाब व ख्याल में आया होगा कि मैदान जंग से उनको कैदी बनाकर उस अंजाम की तरफ ले जाया जाएगा जिसकी तरफ वो भाग भाग कर जा रहे थे, और ये कि उन दोनों को अबदी आतिश की झील में अजाब सहने को डाल दिया जाएगा। आगे के अल्फाज भी काबिल गौर हैं। और वो कुद्दूसी यानी पाकीज़ा लश्कर जो परेशानियों में मुब्तला पहाड़ों और गारों में छुपते रहे, खुद उन कुद्दूसियों ने भी कम ही कभी सोचा होगा कि आखिरकार वो भी किसी दिन सर उठाएंगे। और फिर गौर कीजिए कि आज कौन है जो जदीद तहजीब के अलमबरदार हैं, और उनका दावा है कि वी आर द सोल ऑफ सुप्रीम पावर ऑन द अर्थ। हम एक बदमस्त हाथी की तरह हैं कि हमारे सामने जो भी आएगा वो हमारे पैरों तले कुचला जाएगा। और दूसरी तरफ कौन है जो दुनियावी लज्जत को कुर्बान करके तकालीफ और परेशानियों का सामना करते हुए पहाड़ों और गारों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बस ऐ आँखों वालों, इबरत हासिल करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 2 लश्करों पर अल्लाह ने जहन्नुम की आग हराम करार दी है। एक वो लश्कर जो हिंदुस्तान पर हमला करेगा, और दूसरा जो ईसा इब्ने मरियम का साथ देगा। मेरी उम्मत के कुछ लोग हिंदुस्तान से जंग करेंगे, अल्लाह ताला उनको फतह अता फरमाएगा, हत्ता कि वो हिंदुस्तान के बादशाहों को बेड़ियों में जकड़े हुए पाएंगे। अल्लाह उन मुजाहिदीन की मग़फ़िरत फरमाएगा, और जब वो शाम की तरफ पलटेंगे तो ईसा को वहाँ मौजूद पाएंगे। मौजूदा बाला हदीस से इस बात की तरफ भी इशारा होता है कि जो लश्कर हज़रत महदी और हज़रत ईसा इब्ने मरियम की नुसरत के लिए निकलेगा, वो हाथ के हाथ बर्र सग़ीर पाक व हिंद में अल्लाह के बागी और जालिम और जाबिर हुक्मरानों का भी इक़्तिदार ख़त्म करके और उनको अपनी क़ैद में लेकर रवाना होगा। यही वजह है कि जलील क़द्र साहबी हज़रत अबू हुरैरा ने इस लश्कर में शिरकत की ख्वाहिश का इजहार करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को नकल फरमाया, ज़रूर तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जिहाद करेगा, अल्लाह उन मुजाहिदीन को फ़तह अता फरमाएगा, हत्ता कि वो उन के बादशाहों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे, और अल्लाह उन मुजाहिदीन की मग़फ़िरत फरमा देगा। फिर जब वो मुसलमान वापस पलटेंगे तो हज़रत ईसा को शाम में पाएंगे। इस पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर मैंने वो ग़ज़वा पाया तो अपना नया और पुराना सब माल बेच दूंगा और उसमें शिरकत करूंगा। जब अल्लाह ताला ने हमें फ़तह अता कर दी और हम वापस पलट आए तो मैं वो एक आज़ाद अबू हुरैरा होऊंगा जो मुल्क शाम में इस शान से आएगा कि वहाँ ईसा इब्ने मरियम को पाएगा। या रसूलुल्लाह, उस वक्त मेरी शदीद ख्वाहिश होगी कि मैं उनके पास पहुंचकर उन्हें बताऊं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूं। रावी का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनकर मुस्कुरा पड़े और हंसकर फरमाया, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। चुनाचे एक और जगह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मेरे जिगरी दोस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि इस उम्मत में सिंध और हिंद की तरफ लश्करों की रवानगी होगी। इस पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर मुझे किसी ऐसी मुहिम में शिरकत का मौका लगा और मैं शहीद हो गया तो ठीक, अगर वापस लौटा तो एक आज़ाद अबू हुरैरा होगा।
जिसे अल्लाह ताला ने जहन्नुम से आज़ाद कर दिया होगा। एक और रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ग़ज़वा हिंद का वादा फरमाया। आगे हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अगर मुझे उसमें शिरकत का मौका मिल गया तो मैं अपनी जान और माल उसमें खर्च कर दूंगा। अगर कत्ल हो गया तो मैं अफजल शुहदा में शुमार हूँगा, और अगर वापस लौट आया तो एक आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा। दोस्तों, इसी तरह इराक़ पर अहले मगरिब के कब्ज़े की पेशगोई भी अहादीस में मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरों से रिवायत है कि वो वक्त करीब है जब बनु कंतूरा यानी अहले मगरिब तुम्हें इराक़ से निकाल देंगे। रावी कहते हैं कि मैंने पूछा कि हम फिर दोबारा इराक़ वापस आ सकेंगे? हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया कि आप ऐसा चाहते हैं? मैंने कहा कि ज़रूर। उन्होंने फरमाया हाँ, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, और उनके लिए फिर खुशहाली और आसूदगी की ज़िंदगी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे इलाके से उतरेंगे जिसे बसरा कहा जाता है, और ये इलाका एक दरिया के करीब होगा जिसे दजला कहा जाएगा, और उस दरिया पर एक पुल होगा जिसके साथ मुसलमान शहरों के बहुत से लोग होंगे। फिर जब आखिरी ज़माना आएगा तो वो रूमी बनु कतूरा फैले हुए चेहरों और छोटी आँखों वाले आएंगे, तो वो दरिया के किनारे उतरेंगे तो उस इलाके के लोग 3 गुरोह में तकसीम हो जाएंगे। एक गुरोह बैलों की दुम पकड़कर ज़मीन से चिमट जाएगा, यानी दुनिया ही कमाने में लगा रहेगा, तो ये लोग हलाकत में पड़ जाएंगे। एक गुरोह अपने मफादात के चक्कर में पड़ जाएगा, यानी उन कुफ़ार से दोस्ती इख्तियार कर लेगा, तो ये लोग कुफ्र के मुर्तकिब होंगे। एक गुरोह अपनी औलाद को पीछे छोड़ जाएगा और दुश्मनों से कत्ताल करेगा, यही लोग शहदा होंगे। यही लोग सिर्फ कामयाब ठहरेंगे अल्लाह की नज़र में। जब कभी भी मुसलमान पर कुफ़ार हमलावर हुए और उन्होंने मुसलमानों की गफलत और कोताही की वजह से उनके इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया, तो उस मुआशरे में उमूमन 3 गुरोह वजूद में आए। अगर हम जायज़ा लें तो आज भी बिल्कुल यही सूरत हाल है, लेकिन फ़ैसला आज हमारे हाथ में है कि हम किस गुरोह में शामिल होने की सही और कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले यमन और अहले शाम के लिए दुआएं करते हुए फरमाया, ए अल्लाह हमारे शाम में बरकत अता फरमा, ए अल्लाह हमारे यमन में बरकत अता फरमा। लोगों ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नजद में भी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे शाम में बरकत अता फरमा और हमारे यमन में भी। लोगों ने फिर कहा, हमारे नजद में भी। रावी का कहना है कि मेरे ख्याल में तीसरी बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ जलजले आएंगे और फितने होंगे और वहाँ शैतान का सींग जाहिर होगा। जब रूमी जंग अजीम मलाहम में अहले शाम से जंग करेंगे तो अल्लाह ताला 2 लश्करों के ज़रिए उन अहले शाम की मदद फरमाएगा। एक मरतबा 70,000 से और दूसरी मरतबा 80,000 अहले यमन के ज़रिए, जो अपनी बंद तलवारें यानी बिल्कुल पैक और नया असलहा है लटकाए हुए आएंगे। वो कहते होंगे कि हम पक्के सच्चे अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के दुश्मनों से कत्ताल करते हैं, तो अल्लाह ताला इस जहाद की बरकत से उन लोगों से ताउन, हर किस्म की तकलीफ़ और थकावट को उठा लेंगे। शाम और यमन की बरकत तो आज भी साफ नज़र आ रही है कि अल्लाह ने इस आखिरी मुआरके में फ़लस्तीन और शाम और यमन के मुजाहिदीन को जो हिस्सा अता किया हुआ है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ही का असर है। इस वक्त दुनिया कुफ्र को हिलाने वाले शाम और यमन ही के जांबाज ज़्यादा हैं। ख़ुद शेख उसामा बिन लादेन का ताल्लुक भी यमन ही से है। ये भी बात काबिल गौर है कि नजद का इलाका, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ जलजले और फितने होंगे और शैतान का सींग ज़ाहिर होगा, दरअसल सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ और उसके इर्द गिर्द का इलाका है, और उसी इलाके में नसारा यानी यूरोप और अमरीका की फ़ौज का अमल दखल सबसे ज़्यादा है। काले झंडों के ख़िलाफ़ अहले मगरिब के लश्कर का सरबराह बनु कंदा के एक लंगड़ा शख्स होगा। हज़रत काब ने फरमाया, ज़हूर महदी की अलामत यह कि दूसरी रिवायत के मुताबिक खुरासान से काले झंडों के निकलने के बाद उनके खिलाफ मगरिब से आने वाले झंडे हैं, जिनकी क़यादत कंदा यानी एक लंगड़ा आदमी करेगा। गौर करने का मकाम है कि कहीं दुनिया ये मंजर अपनी आंखों से देख तो नहीं चुकी कि अहले मगरिब अपनी फ़ौज का सरबराह एक लंगड़े शख्स को बना देगा। शायद ऐसा हो चुका है, वल्लाह आलम। हज़रत महदी के दौर में लड़ी जाने वाली जंगों में एक बात जहन में रखनी चाहिए कि हज़रत महदी के वक्त जंग अजीम होगी, यानी हक़ और बातिल का आखिरी मार्का होगा, जिसमें दोनों फरीक़ों में से कोई भी उस वक्त तक पीछे नहीं हटेगा जब तक उसकी क़ुव्वत ख़त्म ना हो जाए। लिहाजा ये जंग अजीम कई बड़ी जंगों पर मुश्तमिल होगी। नेज़ सिर्फ हज़रत महदी के इलाके तक महदूद नहीं होगी, बल्कि ये जंग बैक वक्त कई महाज़ों पर चल रही होगी, जिनमें एक महाज़ तो वो होगा जिस पर ख़ुद हज़रत महदी कमांड कर रहे होंगे, दूसरा महाज़ फ़लस्तीन होगा, तीसरा इराक़ का होगा जिसको दरियाए फ़रात वाला महाज़ कहा गया है। इसके अलावा एक और बड़ा महाज़ हिंदुस्तान का होगा। इसके अलावा भी कई छोटे महाज़ हो सकते हैं। अलबत्ता इन तमाम महाज़ों में मरकज़ी कमांड दमिश्क के करीब अलगौता के मकाम पर हज़रत महदी के हाथ में होगी और हर महाज़ के कमांडर से हज़रत महदी का राब्ता होगा। नाज़रीन, आने वाले वक्तों में क्या होगा, ये लश्कर कौन सा होगा,
किन लोगों पर मुश्तमिल होगा और कहाँ से निकलेगा, ये बातें तो ज़ाहिर है कि वक्त के साथ ही मज़ीद वाज़ेह होंगी। अलबत्ता हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो इस कुफ्र व इस्लाम के मुआरके में हमें हक़ के साथ खड़े होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे ईमान को इतना मजबूत कर दे कि हम जान की परवाह किए बग़ैर अल्लाह की राह में उसके दीन की सरबुलंदी की खातिर लड़ सकें। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। ज़मीन व आसमान पर जितनी भी मखलूक़ात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक़ आश्कार कर दे, हमें ग़ुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे। हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से नाआशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें, हमारे वालिदैन को, हमारे अहल व अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा। हम सबको हासिदों के हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी ग़िज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना,
जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना। जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को अपने खास फजलो करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना। हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा, हम सबको गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की हो, खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ हमारे अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहें यहां तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले। वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर कर दे, वो नूर जो कब्र को रोशन कर दे, वो नूर जो पुले सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। या अल्लाह, हमारे पास कोई अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। ऐ परवरदिगार, हमें अपनी रहमत में ढांप ले। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।